ईरान का सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित सैन्य चेतावनी ने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि उनकी नौसेना अब चुप नहीं बैठने वाली है। अमेरिकी सेना की हालिया कार्रवाई, जिसमें ईरानी टैंकरों को निशाना बनाया गया और हॉर्मुज स्ट्रेट में सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया गया, उसने पहले से ही नाजुक महीने भर पुराने युद्ध विराम को खतरे में डाल दिया है। ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा प्रहार मान रहा है और जवाबी हमले की तैयारी के संकेत दे रहा है। इस तनाव के बीच तेहरान ने बहरीन को भी कड़ी चेतावनी दी है कि वो अमेरिका एजेंडे का हिस्सा बनकर अपनी सुरक्षा को खतरे में न डाले। ईरान की संसद ने स्पष्ट लहजे में कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट को हमेशा के लिए बंद करने का जोखिम किसी के हित में नहीं होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट, ईरान की सैन्य चेतावनी, तेल टैंकरों पर हमला। इधर बहरीन में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। बहरीन प्रशासन ने 41 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े होने और आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाने का गंभीर आरोप है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि इस युद्ध की आड़ में वहां असहमति की आवाजों को कुचला जा रहा है। गौरतलब है कि बहरीन में अमेरिका का 5वां बेड़ा तैनात है, जो इस पूरे समुद्री क्षेत्र की निगरानी करता है। अब ये छोटा सा द्वीप राष्ट्र ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे इस भीषण शक्ति प्रदर्शन का मुख्य केंद्र बन गया है। शिया बहुल आबादी और सुन्नी शासन के बीच का आंतरिक तनाव भी अब भू राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे संघर्ष की जटिलता और बढ़ गई है। इस सैन्य टकराव का सबसे भयावह असर वैश्विक ऊर्जा पर पड़ रहा है। फरवरी के अंत में शुरू हुए इस युद्ध ने दुनिया को ईंधन संकट की दहलीज पर ला खड़ा किया है। अमेरिकी नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को लगभग पूरी तरह बाधित कर दिया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आंकड़े बताते हैं कि नाकेबंदी शुरू होने के बाद से अब तक दर्जनों जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। इस बीच ब्रिटेन और फ्रांस भी अब खुलकर मैदान में उतर आए हैं। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने अपने युद्धपोत HMS ड्रैगन को तैनात करने का फैसला किया है। वहीं फ्रांस का विमान वाहक पोत लाल सागर की ओर कूच कर रहा है। यूरोपीय शक्तियों का मुख्य उद्देश्य उस समुद्री स्वतंत्रता को बहाल करना है, जिस पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। वैश्विक ऊर्जा संकट गहराया, बहरीन में बड़ी गिरफ्तारियां, अमेरिकी नौसेना अलर्ट। राजनयिक गलियारों में भी इस समय भारी गर्मागर्मी का माहौल है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी शर्तों को दोहराते हुए कहा कि यदि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम और हॉर्मुज खोलने के प्रस्तावों पर समझौता नहीं किया, तो पूर्ण पैमाने पर बमबारी दोबारा शुरू की जा सकती है। हालांकि पाकिस्तान, रूस और सऊदी अरब जैसे देश लगातार युद्ध विराम को स्थायी बनाने के लिए सक्रिय हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और रूस के विदेश मंत्रालय ने शांति वार्ता को एकमात्र समाधान बताया है। वहीं मिस्र और कतर के राजनयिक भी तेहरान और वाशिंगटन के बीच सेतु बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच ईरान के भीतर से आती खबरें संकेत दे रही हैं कि सर्वोच्च नेता मोज्तबा खमेनेई जल्द ही सार्वजनिक रूप से सामने आ सकते हैं, जो युद्ध की शुरुआत से ही ओझल रहे हैं। ब्रिटेन फ्रांस की एंट्री, लाल सागर में हलचल, युद्ध का बढ़ता खतरा। पश्चिम एशिया का यह संकट अब केवल 2 देशों की जंग नहीं रहा, बल्कि इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और कई अन्य अरब राष्ट्र भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हो चुके हैं। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन हॉर्मुज की सुरक्षा के बहाने अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है, तो दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी लाइफलाइन बताते हुए किसी भी समझौते से पहले नाकेबंदी हटाने की शर्त पर अड़ा है। पाकिस्तान से लेकर रूस तक की मध्यस्थता क्या इस बारूद के ढेर को फटने से बचा पाएगी, या अमेरिकी राष्ट्रपति की बमबारी वाली चेतावनी हकीकत में बदल जाएगी? यह आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज की लहरों और तेहरान से आने वाले अगले आदेश पर टिकी है, क्योंकि यहाँ की एक मामूली चिंगारी वैश्विक तबाही का सबब बन सकती है।